क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो सच में हमारा है या सिर्फ हमारे दिमाग का एक अनुमान है? हम जिस दुनिया को देखते हैं उसे हम वास्तव में समझते हैं या बस उस पर विश्वास करते हैं? यही सवाल एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा का मूल विषय है। ज्ञान मीमांसा वो शाखा है जो हमें ये समझने की कोशिश कराती है कि हम क्या जानते हैं, हम कैसे जानते हैं और क्या हमारे ज्ञान की सीमाएं हैं। इसे आप सरल भाषा में इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये दर्शन शास्त्र का वो हिस्सा है जो ये जानने का प्रयास करता है कि सच और झूठ, विश्वास और ज्ञान में अंतर क्या है। प्राचीन काल में ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने ज्ञान को सिर्फ सही विश्वास मानने से ज्यादा बताया। उनके अनुसार केवल तभी किसी चीज को ज्ञान कहा जा सकता है जब वो ना सिर्फ सच हो बल्कि हमारे पास उसे जानने का ठोस कारण भी हो। यानी कि आपके पास केवल धारणा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो धारणा किसी तर्कसंगत आधार पर आधारित होनी चाहिए। प्लेटो की ये सोच आज भी ज्ञान मीमांसा का मूल आधार मानी जाती है। उसके बाद अरिस्टोटल ने ज्ञान को अनुभव और तर्क के मिश्रण के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि हम अपने इंद्रियों के अनुभवों और तर्कशील सोच के माध्यम से ही किसी वस्तु या घटना के बारे में सटीक ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या यह हमेशा संभव है? क्या हम सच में कभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? रेने डेस्कार्ट्स ने इस सवाल को और गहराई से उठाया। उन्होंने संदेह को ज्ञान की नींव बनाया। उनका विचार था कि हम हर चीज पर शक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है, वो है हमारी सोच। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इस सरल लेकिन शक्तिशाली कथन में डेस्कार्ट्स ने हमें यह समझाया कि ज्ञान की यात्रा हमारे भीतर से शुरू होती है, लेकिन फिर भी बाहरी दुनिया और हमारे अनुभवों के बारे में निश्चित ज्ञान प्राप्त करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। आज के समय में ज्ञान मीमांसा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हम हर पल सूचना की बाढ़ में जी रहे हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया, समाचार और विज्ञान के लगातार नए नए खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम क्या जानते हैं और क्या केवल विश्वास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक तस्वीर या वीडियो जैसे हम देखते हैं, क्या वो वास्तविकता का सटीक प्रतिबिंब है या सिर्फ हमारी धारणा का एक परिप्रेक्ष्य? वैज्ञानिक शोध और न्यूरोसाइंस हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली कभी कभी हमें भ्रमित कर सकती है। हमारी यादें सटीक नहीं है। हमारी धारणा कई बार हमारी उम्मीदों और भावनाओं से प्रभावित होती है। ज्ञान मीमांसा केवल ये नहीं पूछती कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि क्या ज्ञान का कोई अंतिम सत्य है। भारतीय दर्शन में भी इसे बहुत महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए, बौद्ध दर्शन में ज्ञान और वास्तविकता के बारे में गहरी विवेचना की गई है। वहां कहा गया कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है और हमारा अनुभव हमेशा परिवर्तनशील है। इसी विचारधारा के अनुसार ज्ञान भी स्थायी नहीं, बल्कि परिस्थिति और दृष्टिकोण के अनुसार बदलता रहता है। इसके अलावा ज्ञान मीमांसा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे ज्ञान के स्रोत भरोसेमंद हैं। हम अपने अनुभवों, तर्क, प्रमाणित तथ्यों और दूसरों के शब्दों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भरोसा हमें धोखा भी दे सकता है। विज्ञान में लगातार संशोधन और नई खोज ये दर्शाती है कि जो हम कल ज्ञान मानते थे, आज उसे संशोधित या खारिज किया जा सकता है। इसी तरह इतिहास और सामाजिक ज्ञान भी समय और दृष्टिकोण के अनुसार बदलता है। ज्ञान मीमांसा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अवधारणाओं और विश्वासों के बीच अंतर समझना। हम अक्सर किसी चीज को जानने का दावा करते हैं, लेकिन वो केवल हमारा विश्वास होता है। उदाहरण के लिए, हम मानते हैं कि सूरज हर दिन उगेगा। ये विश्वास हमारे अनुभव और विज्ञान पर आधारित है, लेकिन क्या हम पूरी तरह निश्चित हो सकते हैं कि कल सूरज उगेगा? ये प्रश्न एपिस्टेमोलॉजी की मुख्य जटिलताओं में से एक है। ज्ञान और विश्वास के बीच का अंतर जानना ही हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करता है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने भी ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र को चुनौती दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अब ज्ञान के नए स्रोत बन गए हैं। मशीनें डेटा के आधार पर बहुत कुछ जान सकती हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में ज्ञान है या केवल सूचना और पैटर्न की गणना है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मानव ज्ञान का अनुभव और समझ मशीन के ज्ञान से किस प्रकार अलग है। इसके साथ ही ज्ञान मीमांसा हमें यह भी याद दिलाती है कि ज्ञान की सीमाएं हमेशा मौजूद हैं। गॉडेल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम भौतिकी की खोजें ये दिखाती हैं कि कुछ चीजों को हम पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। इस दुनिया में कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे, और यही ज्ञान मीमांसा की सबसे सुंदर और चुनौतीपूर्ण बात है। तो जब हम कहते हैं कि हम जानते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि ये ज्ञान हमेशा सीमित, परिप्रेक्ष्यगत और कभी कभी अस्थायी होता है।
हमारी समझ, हमारी धारणा, हमारे अनुभव और हमारी सोच, ये सभी मिलकर हमें ज्ञान का अनुभव देते हैं, लेकिन हमेशा सटीक सत्य नहीं। यही एपिस्टेमोलॉजी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सोच, सवाल और विवेचना का परिणाम है। अंत में ज्ञान मीमांसा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे ज्ञान की नींव कितनी मजबूत है, हमारी धारणा कितनी सटीक है और हमारे विश्वास कितने स्थिर हैं। यह हमें सतर्क करती है कि कभी भी किसी चीज को बिना जांचे परखे सच ना माने। यह हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान की खोज एक निरंतर यात्रा है, जो सवालों, संदेहों और नए दृष्टिकोणों से भरी होती है। इस यात्रा में हर नया सवाल हमें और गहराई में ले जाता है और हर उत्तर हमें और अधिक सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब आप कहें कि आपको जानते हैं, तो थोड़ा रुकें, सोचें और पूछें, क्या मैं वास्तव में जानता हूं या केवल विश्वास कर रहा हूं? क्या ये ज्ञान है या मेरी धारणा का प्रतिबिंब? ज्ञान मीमांसा हमें यही याद दिलाती है कि असली ज्ञान सिर्फ उत्तर नहीं, बल्कि सवालों और उनकी खोज में छुपा होता है। यही एपिस्टेमोलॉजी की गहराई है, यही इसका रहस्य है और यही हमारी सोच को नई दिशा देने की ताकत रखती है।